ओके, तो अब हम फाइनली पहुंचे हैं कंप्यूटर की एक ऐसी डेफिनेशन की तरफ जिसके जरिए हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम देखा जाए तो हम आजकल जो है हमारे चारों तरफ ऐसी बेशुमार मशीनें हैं जो कंप्यूटर की इब्तदाई डेफिनेशन थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, कैलकुलेटिंग मशीन, वेरी फास्ट मशीन, ये सारी डेफिनेशन देखी जाए तो अब एक कंप्यूटर के लिए प्रॉपर एक डेफिनेशन बनी, दैट इज अ कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन रिसीव इनपुट, that can process the input data and that can give you output as a result, and that has a large internal memory. ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कंप्यूटर के अंदर मौजूद हैं तो वो कंप्यूटर है, अदरवाइज कोई भी मशीन हो सकती है, वो कंप्यूटर की डेफिनेशन पूरी नहीं करती। प्रोसेस, आउटपुट एंड लार्ज मेमोरी। लार्ज कौन सी मेमोरी? इंटरनल मेमोरी। लार्ज इंटरनल मेमोरी। जब आप इस डेफिनेशन तक पहुंच गए तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो तमाम बेसिक टर्म्स जो हम यूज करेंगे इस चैप्टर में और आगे ऑनवर्ड जितना भी, उनसे हम एक मरतबा हल्का सा रिवीजन ले लें। डेफिनेटली आपने प्रीवियस बुक्स में पढ़ रखा होगा कि इनपुट क्या है। इनपुट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए हम कंप्यूटर को वो डाटा प्रोवाइड करते हैं जो इसको प्रोसेस करना होता है। इस इनपुट में दो चीजें देनी जरूरी होती हैं। नंबर वन, वो डाटा जिसको प्रोसेस करना है, एंड नंबर टू, वो तरीकाकार जिस तरीके से उसको प्रोसेस करेगा। जो डाटा है वो तो डाटा ही है, क्योंकि उसको प्रोसेस करना है, उसका नाम डाटा ही है, लेकिन वो तरीकेकार जिसके जरिए आप सिखाते हैं कंप्यूटर का हाउ टू प्रोसेस द डाटा इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम भी इनपुट में ही दिया जाता है डाटा के साथ साथ। अब जब दोनों चीजें पहुंच जाती है तो कंप्यूटर को मालूम होता है इस चीज को प्रोसेस करना है और इस तरीके से प्रोसेस करना है। जब ये दोनों बातें मालूम हो जाती है तो प्रोसेसिंग का फेज स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग एक जनरल टर्म है, इसके बहुत सारे माने हैं। सिर्फ प्रोसेस हम इसलिए कह देते हैं कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बस ये मालूम हो जाए कि सीपीयू बिजी है और किसी दिए हुए डाटा को बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैनिपुलेट कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, अरेंज कर रहा है, आपके हिसाब से उसको बेहतर फॉर्म में लेकर आ रहा है। तो वो कोई भी ऑपरेशन जो सीपीयू डाटा पे करता है उसे हम प्रोसेसिंग के नाम से पहचान लेते हैं। वो काम बहुत सारे हो सकते हैं। जब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर लेता है आपकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट उसको हासिल हो जाता है तो वो आप तक पहुंचाता है किसी भी तरीके से। ऑडिबल फॉर्म में भी हो सकता है, ये विजुअल फॉर्म में भी हो सकता है, और ये प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकता है। तो प्रिंटर यूज कर लें, स्पीकर यूज कर लें, मॉनिटर यूज कर लें, किसी भी आउटपुट डिवाइस के जरिए वो रिजल्ट आप तक पहुंचा देते हैं। ये तीन काम हो गए। चौथा काम एक लार्ज इंटरनल मेमोरी, क्योंकि उसको बहुत सारा डाटा रखना होता है। अब छोटे प्रोग्राम्स तो होते ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम स्टोर करने होते हैं और फिर उनको प्रोसेस करके उनका रिजल्ट भी स्टोर करना होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जब एक जगह मौजूद होती है तो उसके लिए उसको बड़ी इंटरनल मेमोरी की जरूरत है। हमारे कैलकुलेटर देखा जाता है छोटे पैमाने का कंप्यूटर है, लेकिन क्या उसकी लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है? नहीं। क्या वो हर तरह के काम कर सकता है? नहीं। अर्थमेटिक और थोड़े से और एडवांस ऑपरेशन कर सकता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बेसिकली डिपेंड करती है कितनी बड़ी मेमोरी, कितना बड़ा प्रोग्राम वो स्टोर कर सकता है, कितनी सारी इंस्ट्रक्शन रख सकता है, कितना सारा डाटा रख सकता है। तो प्रोसेसिंग ये है। अच्छा, प्रोसेसिंग के बारे में आपने पढ़ा हो ALU, कंप्यूटर का एक सीपीयू का एक छोटा सा पार्ट है, उसको कहते हैं ALU। वही सारा मेन काम कर रहा होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारी चीजें आप ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि 7th 8th की बुक्स में ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली। हम चूंकि इब्तिदा कर रहे हैं कि सारे को वो तमाम टर्म्स आपकी मेमोरी में दोबारा से वापस आ जाए जिन पे आपको आने वाले चैप्टर में वास्ता पड़ेगा। तो ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अगर मैं कहूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन से, तो आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ये तो सब आप जानते ही हैं। व्हाट आर द लॉजिकल ऑपरेशंस? मैं कैसे कह दूं कि ये मशीन एक लॉजिक समझती है और लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकती है? तो इसका मतलब व्हाट इज लॉजिक पहले ये मालूम होना चाहिए, फिर लॉजिकल ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म होते हैं, किस तरह कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। तो लॉजिक किसी भी चीज का ऐसा रीजन जो मैथमेटिकली तो प्रूव ना होता हो, लेकिन आप किसी ना किसी रिलेशनशिप से उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका जवाब ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक नासिर बैठे हुए हैं और एक आमिर बैठे हुए हैं। मैं आपसे कहूं कि नासिर इज माई यंगर ब्रदर और आमिर उसका सगा भाई है। नासिर मेरा छोटा भाई है और आमिर उसका सगा भाई है। तो आप बताइए आमिर का मुझसे क्या रिश्ता है? मेरा ख्याल है 100% लोग जवाब देंगे कि आमिर भी मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है, जो भी है मेरा भाई है। क्यों भाई? इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉजिक थी जिसकी वजह से 100% लोगों ने सही जवाब दिया, जबकि मैंने डायरेक्टली बताया ही नहीं कि आमिर का और मेरा क्या रिश्ता है। ये एक लॉजिक है। जो भी चीज आप किसी डायरेक्ट रिलेशनशिप के बगैर इंटरनली सर्च करके कहीं से कोई लॉजिक डेवलप कर लें, कहीं से कोई रिश्ता डेवलप कर लें और उसका जवाब दे दें, वो लॉजिकल ऑपरेशन कहलाता है।
कंप्यूटर में बेशुमार लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जो एली परफॉर्म करता है, उन सबको मिला के हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अगर ये मालूम हो गया कि कंप्यूटर क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that is capable of performing 4 basic functions. Number 1, it can receive input, it can process the given data, and it can give you the output and has a large internal memory. If a machine has these 4 characteristics, it is a computer, otherwise it's not a computer. चाहे वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, चाहे वो एक फास्ट मशीन हो, चाहे वो एक कैलकुलेटिंग मशीन हो, चाहे वो एक ऑटोमेटिक मशीन हो, अगर इन चारों बातों पूरी नहीं हो सकती तो वो कंप्यूटर नहीं है। दैट क्लियर? थैंक यू। उसके बाद अब हम कुछ टर्म्स क्लियर कर लें ताकि जब हम आगे चले तो हमें मालूम हो कि क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा। इसके बाद हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरल टर्म्स हैं। हार्डवेयर क्या होता है सब जानते हैं। हार्डवेयर इज द टर्म यूज फॉर ऑल द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं वो तमाम की तमाम हार्डवेयर कहलाती हैं। अब कैसे, कौन सी डिवाइसेस? सिर्फ इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस वगैरह? नहीं, जितने भी केबल्स, तार जोड़ने के लिए कनेक्ट होते हैं डिवाइसेस को, वो भी हार्डवेयर का पार्ट कहलाते हैं। जितनी भी वायरलेस कनेक्टिविटी डिवाइसेस होती है वो सब भी हार्डवेयर डिवाइस कहलाती है। मेरे पास एक माउस है और वो वायर से कनेक्ट नहीं होता, तो फिर भी माउस कनेक्ट है ना सीपीयू को, तो जो वायरलेस डिवाइस उसको कनेक्ट करेगी, चाहे वो यूएसबी डोंगल हो, वाईफाई डोंगल हो, कुछ भी हो, उस तमाम के तमाम हार्डवेयर में काउंट करेंगे। तो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। ओके, व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर? Software is a term commonly used for all types of computer programs or non-physical components of a computer. Computer programs जितने भी किस्म के हैं, अगर वो लैंग्वेज है, वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कोई गेम है वक्त जाया करने के लिए, वो कोई और सॉफ्टवेयर, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर है, वो तमाम के तमाम प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज वजाहत कर दूं, सॉरी, कि प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर आपके लेवल पे हम बताते यही है कि प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एक ही चीज के दो नाम है। जरा सब आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, मतलब इस क्लास में नहीं आगे, तो आपको इन दोनों के डिफरेंसेस समझ में आएंगे। लेकिन फिलहाल यही कहना काफी है कि प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर एक ही चीज के दो नाम है। तो नंबर 2 ये हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नंबर 3, प्रोग्राम। व्हाट इज अ प्रोग्राम? अ प्रोग्राम इज जनरली, हम किताब में जब पढ़ते हैं, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आई थिंक यही डेफिनेशन मोस्टली किताबों में होती है। ज्यादा बेहतर और प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि प्रोग्राम कंप्यूटर को क्या बातें बताता है? देखें, अ प्रोग्राम टेल्स द कंप्यूटर 3 मेन थिंग्स। नंबर 1, व्हाट टू डू, नंबर 2, हाउ टू डू, एंड नंबर 3, व्हेन टू डू। आप तीनों बातें कंप्यूटर को बताते हैं, तब वो एक प्रॉपर काम करता है। व्हाट टू डू, वो जो कमांड आप यूज करते हैं ना, प्रिंट कर दो तो प्रिंट कर देता है, स्टॉप कर दो तो स्टॉप कर देता है, ये कमांड है। व्हाट टू डू यही बताती है। हर कमांड के साथ कुछ स्पेशल स्विचेस होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जब आप वो देते हैं तो उस कमांड के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। अब ये कमांड होगी, चलेगी, लेकिन इस तरह चलेगी। उनको कहते हैं हाउ टू डू। ये काम करना है, लेकिन किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों ने बेसिक पे काम किया उनको याद होगा प्रिंट, साथ में हम लिखते हैं टैब 32, टैब 32, टैब 40। तो प्रिंट करो, लेकिन पहले टैब उस पर जंप कर जाओ, वहां प्रिंट करना। तो ये व्हाट टू डू था प्रिंट, टैब भी ऐड करवा दिया, तो मॉडिफाई कर दिया प्रिंट के मीनिंग को हाउ टू डू। एंड व्हेन टू डू, किस लाइन नंबर पर प्रिंट लिखा हुआ है वहां पे जाके ये प्रिंट करेगा व्हेन टू डू। तो ये एक सीक्वेंस है। इसीलिए बेहतर डेफिनेशन ये है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर 3 मेन थिंग्स। और जो मैंने बताई कौन सी चीजें, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। यहां तक प्रोग्राम है। प्रोग्राम के बाद आप देखें इनपुट, आउटपुट, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। प्रोसेसिंग हम कर चुके हैं। प्रोसेसिंग के अंदर अर्थमेटिक क्या होती है, लॉजिकल प्रोसेसिंग क्या होती है, ऑपरेशंस कौन से होते हैं वो हम कर चुके हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हम कर चुके हैं। एक चीज होती है पैरिफेरल। पैरिफेरल एक कॉमन नाम उन तमाम डिवाइसेस के लिए जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। बिल्कुल जिस तरह एक बॉस होता है, उसके अंडर में जितने भी लोग होते हैं उनका कॉमन नाम क्या होता है। किसी का नाम सरफराज है, किसी का नाम सलीम है, लेकिन कॉमन नाम क्या है, ये सब मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं। मेरे ऑर्डर पे, मैं एक डिपार्टमेंट का हेड हूं, तो मेरे ऑर्डर पे ही सारा काम होता है। सबके सब कौन है, मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं। तो इसी तरह एक सीपीयू के कंट्रोल में सारी डिवाइसेस होती हैं। तो जितनी भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट हो जाएं वो उसके कंट्रोल में रहती हैं जब तक कंप्यूटर ऑन है। ठीक है, इसीलिए उन सबको एक नाम दे दिया पैरिफेरल डिवाइसेस। तो कॉमन नाम मैं कहूँ, व्हाट इज पैरिफेरल डिवाइस, एनी डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू द सीपीयू इज कॉल्ड पैरिफेरल डिवाइस। यहां तक बात क्लियर हो गई। पैरिफेरल डिवाइसेस को उनके काम के लिहाज से हम कैटेगराइज कर लेते हैं। वो तमाम डिवाइसेस जो पहला वाला काम करती हैं, तो काम क्या है, इनपुट। इन मीन्स अंदर, पुट मीन्स रखना, कंप्यूटर के अंदर को डाटा रखना। तो आप कंप्यूटर का बॉक्स खोल के आप डाटा उठा के ट्रे में नहीं रख सकते। आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करेंगे और वो डिवाइस आपकी मर्जी का डाटा पहुंचा देगी।
तो इनपुट करने वाली डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। सिंपल, बड़ा आसान है। जो डिवाइस भी इनपुट करती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस, जॉयस्टिक और बेशुमार इनपुट डिवाइसेस हैं। हर वो डिवाइस जो आउटपुट करती है, आपकी प्रोसेसिंग का रिजल्ट आप तक लेकर आती है, वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। बता दिया, लाइक मॉनिटर, लाइक प्रिंटर, लाइक स्पीकर, ये तीनों अलग अलग फॉर्म की आउटपुट लेकर आते हैं, इसलिए तीन नामों का जिक्र किया, वरना बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू। अब सीपीयू एक नहीं होता, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर हैव मोर देन 2 और 4 सीपीयूज एक्चुअली। तो जितने भी सीपीयूज होते हैं वो सारे प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं। फर्क क्या है, जिस तरह के ऑफिस में एक इंचार्ज हो और 4-5 दूसरे भी उसके कोऑर्डिनेशन के लिए आ जाएं और किसी में कोऑर्डिनेशन आपस में ना हो तो उस ऑफिस के अंदर कोई काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसी तरह जब एक कंप्यूटर में 4-5 सीपीयूज हों, 4 हो, 8 हो, तो होता क्या है कि सारे सीपीयू से इंचार्ज बनने की कोशिश करेंगे ना, तो हम एक मेन सीपीयू रखते हैं और बाकी सारे जो है वो कहलाते हैं उसके को प्रोसेसर्स। मोस्टली वो मैथमेटिकल काम करते हैं, लॉजिकल काम मेन प्रोसेसर करता है, तो इसलिए उनको मैथ को प्रोसेसर भी कहा जाता है। आप बुक्स पढ़ेंगे या तो को प्रोसेसर लिखा होगा या मैथ प्रोसेसर लिखा होगा या मैथ को प्रोसेसर लिखा होगा, लेकिन वो मेन सीपीयू नहीं होंगे। वजह क्या है, लॉजिकल डिसीजन मेन डिसीजन होते हैं, बड़े फैसले होते हैं। तो जो मेन इंचार्ज होता है वो लॉजिकल डिसीजन करता है और अपना सारा काम डिवाइड करके बाकी सीपीयूज को भेज देता है कि ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, जब सब मुझे वापस करोगे तो मैं उसको सम अप करके फाइनली आउटपुट में बना दूंगा। तो वो इंचार्ज होता है एक्चुअली। तो लॉजिकल डिसीजन हमेशा मेन सीपीयू करता है और बाकी जो को प्रोसेसर होते हैं एक्चुअली वो बाकी सारे काम डिवाइड करते हैं और सब उसी मेन प्रोसेसर को रिपोर्ट करते हैं। जिस तरह घर में बड़े होते हैं यूजुअली फादर, तो क्या होता है, जितने भी घर के मेन काम होते हैं, मेन डिसीजन होते हैं, बड़े घर के लेते हैं। छोटे मोटे डिसीजन हैं वो बच्चे खुद ले रहे होते हैं इंडिपेंडेंट, कोई मसला नहीं, लेकिन वो अंडर कंट्रोल होते हैं। अगर आप डिसाइड कर लें कि उस कमरे में घुस के आज सारे फर्नीचर को तोड़ना है, तो नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मॉनिटरिंग हो रही है और जो भी आपको देख लेगा आपको रोक देगा। तो इसी तरह कंप्यूटर का मेन प्रोसेसर सारे लॉजिकल डिसीजन खुद करता है और को प्रोसेसर को काम डिवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, उनसे कलेक्ट करता है और कंप्यूटर प्रोसेस करता रहता है। यह है प्रोसेसिंग के साथ हमारा काम, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें, प्रोग्राम आपने पढ़ लिया, पैराफेरल आपने पढ़ लिया और जितनी भी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जिस जिस तरीके से वो हमारे कोर्स में आती जाएंगी मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। मोस्टली हम रिवाइज कर रहे होंगे क्योंकि हम इससे पहले जब आए हैं तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सिर्फ एक जहन में उन चीज़ों को ताज़ा करने के लिए दोबारा पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, ताकि जब आप 9th में चीज़ें पढ़ें तो आप पहले से फेमिलियर हों। और दूसरा एक छोटा सा इशू ये भी होता है कि आपके पास जब 9th में एडमिशन आते हैं तो मुख्तलिफ स्कूलों से आते हैं। कुछ स्कूलों में कौन सी बुक फॉलो हो रही है आपको नहीं पता होता और उन बुक्स में क्या मटेरियल मौजूद है, क्या जो हम पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी वहाँ पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, क्या बच्चों के वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि नहीं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि उन सबको एक लेवल पे लेकर आएं। पूरी क्लास जब सेम लेवल पे आ जाएगी, एक जैसी नॉलेज हो जाएगी, तो उसको पढ़ाना, उसको आगे लेके चलना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स थी जो हमने पढ़ ली। इससे आगे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा, मैं बुक के सीक्वेंस में चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब आप बुक देखें तो आपके कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से क्लियर होते रहें। इससे आगे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर की लिमिटेशंस और कैपेबिलिटीज, हम उसे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी कह देते हैं। तो कैपेबिलिटीज कंप्यूटर की बहुत ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर पूरी ज़िंदगी के हर स्टेप में, हर वॉक ऑफ लाइफ में दाखिल हो चुका है और आप इससे जान छुड़ा ही नहीं सकते। हर फील्ड में आपका इसका वास्ता है। क्या? नंबर 1 स्पीड। इतना फास्ट कंप्यूटर कि जो इसकी स्पीड अगर आप पढ़ें मेगाहर्ट्ज से गीगाहर्ट्ज तक पहुंच गई है, जबकि किलोहर्ट्ज से स्टार्ट हुई थी हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते थे। तो अब जो गीगाहर्ट्ज तक और AMD का जो प्रोसेसर है वो आई थिंक 8.670 गीगाहर्ट्ज, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी स्पीड लिखी हुई है, सबसे फास्ट प्रोसेसर जो है। तो इतने गीगाहर्ट्ज की स्पीड में जा रहे हैं। गीगाहर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का नापने का एक यूनिट है। ये डिटेल्स फिर कभी हो जाएंगी इस लेक्चर में, ज़रा तवील हो जाएगा। हर्ट्ज किसे कहते हैं और गीगाहर्ट्ज में क्या कैपेसिटी आती है उसकी। लेकिन प्रोसेसर गीगाहर्ट्ज में होता है, एक सेकंड में लाखों करोड़ों नहीं अरबों कैलकुलेशंस परफॉर्म कर लेता है। तो इस वजह से इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं और इस तरह हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरी चीज़ स्पीड के अलावा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की लॉजिक तो ये कंप्यूटर काम ही सिर्फ नंबर पे करता है, 1 और 0 बिट्स पे काम करता है। 2+2 पूरी दुनिया में 4 होते हैं, 2+3 पूरी दुनिया में 5 होते हैं, ठीक है। तो ये कहीं भी जाके दुनिया में मौसम के और हालात के तनाजुर में चीज़ का रिजल्ट नहीं बदल सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स से हो रहा है। तो जो भी चीज़ मैथमेटिक्स बेस्ड होती है उसके रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट होते हैं। तो कंप्यूटर का रिजल्ट की एक्यूरेसी हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। हम उससे एक काम रिपीटेडली लें तो रेपिटेशन भी बड़ा आराम से करता है,
क्यों? मैं एक काम बार बार कर रहा हूँ ना, तो मैं बोर हो जाऊंगा, मुमकिन है थक जाऊं, मुमकिन है मुझे इस काम से उकताहट हो जाए। कंप्यूटर की फीलिंग्स ही नहीं होती ना, तो वही काम जो आप 10 दफा में बोर हो जाएंगे वो 1 लाख दफा करता रहेगा, और अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिल रही है तो एनर्जी भी लूज नहीं हो रही इसकी, और कहीं से भी वीकनेस नहीं आ रही, कहीं से भी घबराहट नहीं हो रही, कहीं से भी उकताहट नहीं हो रही। तो ये रेपिटेशन ऑफ वर्क कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, हमारे लिए बेसिकली कंप्यूटर का बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा आप देखें कंप्यूटर में इंटेलिजेंस, ठीक है कि कंप्यूटर खुद अपने डिसीजन नहीं लेता, जितने भी डिसीजन उसको लेने होते हैं वो हमारे बताए हुए प्रोग्राम्स के मुताबिक ही लेता है। वो इंटेलिजेंस इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि वो उसको हमेशा, कोई कंप्यूटर कितना भी ज़हीन हो जाए उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वो जहानत है जिसको उसके प्रोग्रामर ने दी है, लेकिन इंटेलिजेंस तो होती है ना कंप्यूटर में, ये तो मानने वाली बात है। तो इस इंटेलिजेंस का हम फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कंप्यूटर पर चेस खेलते हैं, कंप्यूटर को ही चैलेंज कर देते हैं, तो कुछ अर्से तक कंप्यूटर आपको बड़े आराम से हराता रहता है, लेकिन एक वक्त जरूर आता है कि जिस दिन आप चेस जीत जाते हैं, उसी कंप्यूटर से जो आपको जीतने नहीं देता तो आप जीत जाते हैं। एक्चुअली आपने कंप्यूटर को नहीं हराया, आपने उस प्रोग्रामर को हराया है जो बैक एंड पे बैठ के प्रोग्राम बना के इसमें लोड कर चुका था। क्योंकि कंप्यूटर की जहानत उतनी ही होगी जितनी इस प्रोग्रामर ने उसको सिखाई है। तो कंप्यूटर की जहानत बड़े काम की चीज़ है, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितना भी ज़हीन हो जाए कंप्यूटर, इंटेलिजेंस उसकी आर्टिफिशियल ही होती है, मसनूई जहानत ही होती है। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज है, एक कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है। अगर मैं चाहूँ तो उसको डिसीजन के लिए कुछ चीज़ें समझा के मैं खुद चला जाऊँ तो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता रहेगा। इसके अलावा सेल्फ चेकिंग, कंप्यूटर का सेल्फ चेकिंग के 2-3 माने होते हैं, मैं यहाँ पे एक माने ही बताऊंगा आपको, वही हमारे काम का है। कंप्यूटर में कुछ चेक बिट्स होती हैं, कुछ चेकिंग फ्लैग्स होते हैं। डाटा भेजा है तो मैंने डाटा वहां भेजा था, इतने बिट्स भेजा, इतने बिट्स पहुंच गया, बिट काउंटिंग करके सेंडर और रिसीवर आपस में टैली करते हैं। तो कंप्यूटर सेल्फ चेक करता है अपना डाटा, मैं डाटा ट्रांसमिशन कर रहा हूँ तो ट्रांसमिट एंड पे जो मैंने डाटा भेजा है, रिसीविंग एंड पे इतना मिल गया, नहीं मिल गया, ये जो मैंने डाटा भेजा है ये नेगेटिव वैल्यू है कि पॉजिटिव वैल्यू, चेक बिट्स होती है, साइन बिट्स कहलाती है। तो कंप्यूटर के अंदर अपने अंदर ही कुछ चेक बिट्स होती हैं जिसका वो सेल्फ चेकिंग करता रहता है कि मैं जो प्रोसेसिंग कर रहा हूँ प्रॉपर है कि नहीं है। उसके बाद आपने देखा सेल्फ कंट्रोल होता है, उसके अंदर अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल कर लेता है। कहाँ से? कुछ चीज़ें बिल्ट इन होती हैं इसके अंदर, कुछ चीज़ें प्रोग्रामर इसको देते हैं। ये सारे एडवांटेज जब मिल जाते हैं, एक ऐसी मशीन हमारे हाथ में आ जाती है जिसके जरिए हम बड़े बड़े काम सेकंडों में हल करवा सकते हैं, बड़े बड़े मसले सेकंडों में हल करवा सकते हैं। इसी वजह से जैसे ही टेलीकॉम इंडस्ट्री ने थोड़ा सा ग्रो किया, जैसे ही आईटी इंडस्ट्री ने थोड़ा सा ग्रो किया, जैसे ही आईओटी ने थोड़ा सा ग्रो किया, कंप्यूटर ने पूरी दुनिया की चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। आईटी इंडस्ट्री हम सब जानते हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री के बारे में भी जानते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री थोड़ा पढ़िएगा जरूर क्लियर हो जाएगी बात। एंड आईओटी, अभी लास्ट आप सुनते होंगे आईओटी क्या चीज़ है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और उसके अलावा क्या चीज़ है जनाब? आईटी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 4-5 टर्म्स है जो आजकल बड़ी कॉमन होगी, हमारे बच्चों को अंदाजा है। ठीक है, तो अब फर्दर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल ये पहला लेक्चर था, इसमें कोई चीज़ अगर आपको तंग कर रही हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा जब ये अपलोड होगी। तो दूसरी बात ये कि जब आप यहाँ से अपना असाइनमेंट कलेक्ट करेंगे तो इस लेक्चर को 1-2 मरतबा देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको गाइड कर देंगी असाइनमेंट को सॉल्व करने में। फिर वो असाइनमेंट आप जमा कराइएगा, वो तरीका अगर आपको स्कूल की मैनेजमेंट बताएगी। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।